लोकतांत्रिक व्यवस्था जो पूरी तरह से, अगर स्कूल होने चाहिए तो सरकारी होने चाहिए, अगर कॉलेज हो तो सरकारी होने चाहिए, अगर उद्योग व्यवसाय हो तो सरकारी होने चाहिए। अगर किसानों के प्रति योजना हो तो वो सरकारी होने चाहिए। लेकिन हमारे देश में तो सब निजी हाथों में है। उद्योग व्यवसाय तो पूरे के पूरे प्राइवेट हाथों में है। तो हमारे देश में ये आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था में समाचार पत्र उसका अच्छी तरह से खंडन कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते। समाचार पत्रों का, प्रिंट मीडिया का, न्यूज चैनलों का काम है जनता को शिक्षित करना, और जनता को शिक्षित करने का यही एक साधन है। इसलिए इसको चौथा स्तंभ बोला जाता है। किसको? प्रिंट मीडिया और इस मीडिया को। लेकिन क्या ये वास्तव में अपना दायित्व निभा रहे हैं? नहीं, ये तो पैसों के खातिर बिके हुए। हैरानी होती है इस देश में ये सोच करके कि इस देश का, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो न्यूज चैनल हो, चाहे वो टेलीविजन की दुनिया हो, पैसा, ब्राह्मणों की थ्योरी पैसा कमाने की हर किसी के अंदर छूट गई। जिस प्रकार से पोंगा पंडित, धर्मगुरु, ये सब झूठ बोल बोल करके पैसा कमाते हैं। गुरु का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना। किसमें? मनुष्यों में। उसकी अंतरात्मा, उसके अंदर के भाव को परिवर्तित करना ज्ञान के लिए। मीडिया भी एक प्रकार से गुरु है इंसानों का, लेकिन अगर वो सच दिखाए तो वो जनता को शिक्षित करने का एक साधन है, वास्तविकता को दिखाने का, जनता की समस्याओं को सरकार के सामने पेश करना और सरकार को जनता की समस्या से रूबरू कराना, शिक्षा का माध्यम है। लेकिन हम देखते हैं हमारे देश में कि समाचार पत्र जो है वो अच्छे और सच्चे शासन का मूलभूत आधार है, लेकिन वो क्या करते हैं? पैसे कमाने के लिए कुछ भी आय बाय दिखा देते हैं। हम भारत के लोग हैं, हमारे देश में नैतिक मूल्य मुख्य है, नैतिक ज्ञान मुख्य है। लेकिन क्या हम उस ज्ञान को मानते? नहीं मानते। हम पूरी तरह से अंधविश्वास को मानते, और उस अंधविश्वास में भी उससे भी पैसा कमाने की कोशिश। क्योंकि हमारा देश का मीडिया, समाचार पत्र, अखबार, वो उसी दिशा में काम करते हैं। इनका काम है जनता को शिक्षित और प्रशिक्षित करना, न कि उनमें अंधविश्वास भरना। क्यों भाई? अब फिल्म इंडस्ट्रीज में जाओ, वही देखने को मिलेगा। बहुत कुछ अच्छे अच्छे सीन भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। फिल्म इंडस्ट्रीज में भी कुछ सीन यदि देखेंगे तो भाव विभोर करते हैं। लेकिन 90% उसमें भी अशिक्षा भरी जाती है, 90%। और केवल 10% उसमें, 10% या उससे नीचे केवल एक वैल्यू एडेड एजुकेशन समझाया जाता है। तो वो भी एक मीडिया का हिस्सा ही है, क्योंकि उसको देख करके लोग भाव विभोर हो जाते हैं। केवल एक ही कहानी पे फोकस होता है, एक लड़का एक लड़की, अर्थात एक राजा एक रानी, दोनों खत्म तो खत्म कहानी।
तो समाचार पत्र है, मीडिया है, प्रेस मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें क्या होना चाहिए? एजुकेशन। लेकिन क्या वास्तव में वो एजुकेशन है? जी नहीं। आज तो जिस प्रकार से समाज जो उन्माद चाहता है, जो गुंडे मवाली चाहता है, गुंडेगर्दी चाहता है, समाज जिस ओर जा रहा है कि हत्या की जाए, ईर्ष्या की जाए और समाज में आतंक कैसे फैलाना है, उस ओर मीडिया दौड़ रहा है। कारण पैसा। इतना पैसे का चलन हो गया और इस वजह से पैसे का चलन बढ़ा, क्योंकि 20 रुपए की दारू पीने के लिए लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं। 20 रुपए की दारू पीने के लिए लोग अपने हाथ में झंडा लेकर के दिन दिन भर रैलियों में बुलाए जाते हैं। 20 रुपए की दारू पीने के लिए, काहे के? तो भगवान के नाम पे। तो इससे एक ऐसे समाज का हमारे देश में निर्माण हो गया जो न इंसान के जीवन को समझना चाहता है और न ही इंसान पैदा किस लिए हुआ है वो समझना चाहता है। तो जो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो जनता को शिक्षित करने का साधन है, पर वो उसको अशिक्षित कर रहा है। अंधविश्वास में धकेल रहा है उसके जीवन को। और यही तस्वीर है